सदियों से खड़ी थीं, एक शांत घाटी थी जिसका नाम था झियारत। यह घाटी देवदार के पेड़ों और बहती नदियों के बीच बसी थी, जहां एक छोटा सा समुदाय शांति से जीवन बिता रहा था, जब तक कि खतरे की आहट सुनाई नहीं दी। पाकिस्तानी सेना के कप्तान एहसन पास की एक चौकी पर तैनात थे। युवा, अनुशासित और देशभक्ति से भरे हुए एहसन खुद भी एक ऐसी ही घाटी में पले बढ़े थे। जब उन्हें खबर मिली कि कुछ आतंकवादी सीमा पार करके गांव वालों को धमका रहे हैं, तो एहसन और उनकी टुकड़ी बिना देर किए रवाना हो गई। वे घने जंगलों और कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए रात के अंधेरे में आगे बढ़े। एहसन की 10 सिपाहियों की टीम केवल सैनिक नहीं थी, वे भाई जैसे थे। सिपाही बिलाल, जो हर तनाव भरे मौके पर भी मजाक कर लेता था। हवलदार फारूक, जो शांत था लेकिन उसकी नजरें बाज जैसी तेज थीं। और नया जवान सईद, जो अभी ट्रेनिंग से निकला था लेकिन हिम्मत से भरपूर था। तीसरी रात वे झियारत के किनारे पहुंचे। गांव वाले डरे हुए थे, उनकी शांति टूट चुकी थी। एहसन ने उन्हें विश्वास दिलाया, शांत शब्दों में कहा कि वे अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज में वर्दी की गरिमा और एक सच्चे रक्षक का वादा था। उसी रात दुश्मन आया, हथियारों से लैस और निर्दयी। वे चुपचाप गांव की ओर बढ़े, लेकिन सैनिक तैयार थे। उन्होंने मोर्चे संभाल लिए और एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की आवाजें, चीखें और ठंडी रात की खामोशी टूट गई। कप्तान एहसन सबसे आगे थे, उनकी आवाज में दृढ़ता और निशाना अचूक। झड़प के दौरान सिपाही सईद घायल हो गया। एहसन ने बिना जान की परवाह किए उसे खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। ठीक समय पर और सैनिक आ गए और दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया। सुबह सूरज के साथ घाटी में फिर से शांति लौट आई। सईद बच गया। एहसन गांव के किनारे खड़ा था, बच्चों की हंसी सुन रहा था, बुजुर्गों को सुकून से प्रार्थना करते देख रहा था। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन दिल में गर्व। वे चुपचाप रक्षक थे, जो शोहरत नहीं चाहते थे, केवल शांति। इस तरह एक अनजान घाटी में पाक सेना ने युद्ध नहीं, बल्कि सुरक्षा और विश्वास की मिसाल छोड़ी। उन सैनिकों के लिए यह केवल कर्तव्य नहीं था, यह मातृभूमि से प्रेम था।